श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 हिंदी से। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवमुषु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद श्याम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़ी दुर्लभे मानुष तन पावा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत ऐसा होते हैं, चाहे उनका कोई शत्रु हो चाहे उनका कोई मित्र हो, सबको एक भाव प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम दया के सागर हैं। कितना हूँ पाप कोई करता है, जब उसको पश्चाताप होने लगता है तो भगवान उसी क्षण उसका पाप नष्ट कर देते हैं और उसका सुबुद्धि में सुधार देते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव रसने को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बात विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ पर प्रीति हो और मेरे दिल में प्रीति दे प्रभु। ऐसा तुलसी बाबा का भाव है। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों को हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजरने में हर्ष होता है और बसने में विषाद होता है, ऐसा दुष्ट को भी बाबा तुलसी प्रणाम करते हैं। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं।
और अपने को अच्छा मानते हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों को बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं, ऐसा तुलसी बाबा बोलते हैं। लेकिन संत का सरल हृदय ऐसा है, जो व्यक्ति हानि भी करता है उसके लिए संत के आत्मा से कभी कुवचन और श्राप नहीं निकलता। ऐसा करुणामय भगवान श्री राम है, जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में, अग्नि में और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ऐसे मनुष्य को जैसे ओले खेत की नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के सम्मान समझकर प्रणाम करता हूँ, ऐसा संत का स्वभाव होता है। बाबा तुलसी बता रहे हैं, कोई आपको देख के जलता भी है, फिर भी उसको संत हृदय इतना सरल है, उसको प्रणाम ही करते हैं, उसको आशीर्वाद ही देते हैं। जो पराये दोषों को देखता है और हजार मुख से बुराई करता है, बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, उसको भी संत लोग सरल हृदय से प्रणाम ही करते हैं और बोलते हैं कि उसका बुद्धि सुबुद्धि में प्रणीत हो। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको शूरा मदिरा निक्की और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी शुरानी के अर्थात देवताओं को भी सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, वैसे मनुष्य को भी संत सरल हृदय से माफ कर देते हैं और प्रणाम ही करते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जाने पनी जुग जोड़ी जन विनती करनी सप्रीति, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशो दशरथ यजर बिहारी। जिसको सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रभु का भक्ति प्राप्त होता है, वो किसी को कष्ट सह लेता है, लेकिन अपना दुख दूसरे को व्यतीत नहीं करता। और जो व्यक्ति उसका बुरा भी चाहता है, लेकिन वो उसका पीठ पीछे भलाई ही सोचता है, ऐसा इसमें वर्णन आ रहा है। बाबा तुलसी लिख रहे हिंदी में, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ, ऐसा संत का स्वभाव होता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं, ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं।
अगर आप नाग को पा लिए, कितना हो प्यार कीजिए, लेकिन वो उसके पास विष है, अगर वो आपको प्यार से भी डसेगा तो आप मर ही सक जाइएगा। इसलिए बाबा तुलसी बोलते हैं कौवे को कितना हो प्यार से दूध दही दाना पानी दीजिए, कितना हूँ अच्छा खाना खिलाइए, वस्त्र पहनाइए, लेकिन कौवे का मांस खाने का भूख रहता है, वो तो मांस खाएगा ही, उसको तो खोआ मलाई आप दे के नहीं रख सकते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है और जोंक की सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और उड़ता उत्पन्न करने वाला है, जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है, ऐसा वेद शास्त्र बोल रहा है। दुष्ट व्यक्ति और शुद्ध व्यक्ति एक ही जगतपति उत्पन्न करते हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों के उत्पत्ति बताई गई है, ऐसा तुलसी बाबा इस रामचरितमानस में लिख रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीनी दयालु बिरदेश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसी बाबा बोलते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से दूर ही रहिए तो अच्छा है। दुष्टि का संगत देन विधाता, दुष्टि का संगति देन विधाता। अपने दिल में पास रखे ना, अपने चरणों का सेवा दे दो, अपने चरणों का सेवा दे दो। इसमें है नैया पार विधाता। दुष्ट लोगों दुष्ट जनों का संगत देन विधाता। अगर आप सच्चे मन से दिल से भक्ति भाव से प्रेम से भगवान से प्रेम करते हैं तो करुणामय प्रेम भगवान आपका देख लेते हैं। और जो व्यक्ति आपके साथ छल प्रपंच और दुष्ट व्यक्ति रहेगा, अपने आप ऑटोमेटिक आपसे दूर होते जाएगा और भगवान के पास नज़दीकी आपका बढ़ते जाएगा। चाहे वो आपका सगा माँ बाप भाई बहन क्यों ना हो, वो दुष्ट व्यक्ति निकल जाएगा तो भगवान आपको उससे अपने आप दूरी बना देंगे। भगवान अपने ऊपर कोई आज तक परिणाम लेते नहीं है, लेकिन एक बहाना ले लेते हैं, किसी न किसी बहाना से उसको आपसे पीछा छुड़ा देंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम दया करो श्री राम दया करो श्री राम दया करो हनुमान दया करो हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान सीताराम 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 हनुमान राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। शिव चर्चा के भजन के माध्यम से भगवान बोल रहे हैं कि इस धरती में कोई किसी का नहीं है, हाय हाय करके कुछ लेके जाने वाला नहीं है, लेकिन इस धरती से लेके आप वही पुण्य जा सकते हो जो भगवान के भक्ति में चरणों में प्रेम है। नित्य नूतन भगवान के हर दिन धन्यवाद करके सुत उठ के भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करे, वही आपके साथ जाएगा। ऐसा मनुष्य जन्म में सफल होना है तो भगवान श्री रामचरितमानस के द्वारा यही समझा रहे हैं कि कभी भी झूठ किसी को छल प्रपंच ना करे, झूठ ना बोले और किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे। भगवान का वास सत्य में है। भगवान श्री राम सत्य पे चले, बहुत कष्ट सहे, इसलिए सहे क्योंकि आज उतना कष्ट प्रभु श्री राम नहीं सहते तो आज ही पृथ्वी का नाश हो जाता और पृथ्वी विलुप्त हो जाता। पृथ्वी पर राक्षस का ही सिर्फ सर दिखता, मनुष्य जाति का तो पूर्ण रूप से समाप्ति ही हो जाता। ऐसे मेरे श्री राम करुणामय भगवान विष्णु का अवतार मनुष्य रूप धारण लेकर सत्य का विजयी ध्वजा फहराएं और द्वापर में अपोजिट किए भगवान विष्णु अवतार कृष्ण भगवान जो ही त्रेता युग में वैसा खेल खेले तो ही द्वापर में झूठ छल प्रपंच, गीता में सत्य के लिए ही झूठ बोले लेकिन सत्य का ही ध्वजा फहराए, पांडवों का सत्य में विजय हुआ। ऐसा भगवान हमारे करुणामय दीन दयालु प्रभु श्री राम हैं। भगवान शिव बोलते हैं, ये दुनिया वाले क्या देंगे बंदे, ये दुनिया वाले क्या देंगे बंदे, देने वाले भोला है, देने वाले भोला है। दया मांग लो चर्चा कर लो, नमः शिवाय को रटना है। दया मांग लो चर्चा कर लो, नमः शिवाय को रटना है। प्रीत लगा लो, कहने का मतलब कि प्रीत लगा लो भगवान में, प्रीत लगा लो शिव गुरु में, जिसका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरु में, जिसका दिया ये चोला है। धन दौलत सब माल खजाना, धन दौलत सब माल खजाना, यहीं पर आ रह जाएगा। धन दौलत सब माल खजाना, यहीं पर आ रह जाएगा। दया मांग
चर्चा कर लो, नमः शिवाय को रटना है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से, जिसका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से, जिसका दिया ये चोला है। दुनिया वाले क्या देंगे बंदे, दुनिया वाले क्या देंगे बंदे, धोखा ही वो धोखा है। देने वाले भोले बाबा, देने वाले बालाजी मेरे, देने वाले भोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से, जिसका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से, जिसका दिया ये चोला है। धन दौलत सब माल खजाना, पाई पाई जोड़े माल खजाना, यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। जाएगा बंदे साथ तेरा, जाएगा बंदे साथ तेरा, प्रभु का चरण सेवा है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से, प्रीत लगा लो शिव गुरु से, जिसका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से, जिसका दिया ये चोला है। दुनिया वाले क्या देंगे बंदे, देने वाले श्री राम है। दुनिया वाले क्या देंगे बंदे, देने वाले मेरे प्रभु है। दया मांग लो चर्चा कर लो, दया मांग लो चर्चा कर लो, नमः शिवाय को रटना है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से, जिसका दिया ये चोला है। इस भजन के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं कि सुबह शाम भगवान से प्रीति कीजिए, दिन भर अपना काम कीजिए और दुनिया के जंजाल में मत उलझिए। दुनिया से कुछ मिलने वाला नहीं है। सत पुरुष का यही लक्षण है, वो अपना गृहस्थ जिंदगी जीते हुए भी संतों के जिंदगी जीता है। उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पूजा करेगा, पाठ करेगा, भगवान के भक्ति में लीन रहेगा। दुनिया क्या बोलता है उस पे ध्यान मत दीजिए, ऐसा तुलसी बाबा बोलते हैं। दुनिया तो अच्छा का भी शिकायत करेगा, बुरा का भी। दुनिया का तो काम ही यही है। इसलिए अगर आपका भगवान में प्रीति है तो जो अच्छाई लगे उसको पकड़ लीजिए, उसको डोर पकड़ कर कभी छोड़िए मत। भगवान कष्ट देंगे, बहुत सताएंगे, बहुत तड़पाएंगे। यही तो भगवान का प्रेम है। भगवान के जो करीबी है उसको भगवान बहुत कष्ट देते हैं, उसी वही तो सच्चा प्रेम है। ऐसा भागवत गीता में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। पांडव को कष्ट ही कष्ट दिए, पांडव को कष्ट ही कष्ट दिए। लास्ट ने पांडव को सत्य का विजयी ध्वजा फहराए। भगवान कृष्ण चाहते तो सेकेंडों में महाभारत को खत्म कर देते, लेकिन दुनिया को दिखाना था लीला करके, फिर दुनिया कैसे जानता है। इसलिए गीता में समझाया गया है कि साम दाम दंड भेद सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य पे रहिएगा तो आपको तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना नहीं है। इसलिए असत्य को अपनाइए नहीं, असत्य को वहाँ बोलिए जहाँ पे किसी का निर्दोष प्राणी का जान जा रहा है। भगवान गीता के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको झूठ बोलना है तो वहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि आपको सत्य का विजय करवाना है। इसलिए भगवान प्रभु श्री राम जैसे हम लोग को मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं बनना है, लेकिन सत्य का डोर पकड़ के चलना है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। मनुष्य जिंदगी जीने के लिए अगर ढंग सीखना है तो गीता का ज्ञान प्राप्त करना अवश्य अनिवार्य है। इसलिए
बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान सभी को गीता पढ़कर सुनाना चाहिए कि मनुष्य जिंदगी में कैसे जीने का ढंग भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं गीता के माध्यम से। हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हर कॉलेज में गीता उपदेश दिया जा रहा है। सीताराम हनु